एक बार फिर से बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको कि हम समझ चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 लग। आज हम समझेंगे जो इसके एक्सरसाइज 5.6 है, इसके बेसिक कंसेप्ट को, इसकी थ्योरम्स को, और इसमें हमारे पास केवल एक ही एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनका कि हम सीखेंगे कि किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लाप्लास ऑफ जे नोट टी। अब जे नोट टी के लिए हमें पता होना चाहिए जे एन एक्स की वैल्यू। जे एन एक्स की ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑर्डर अन। ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है चैप्टर नंबर 2 से, जिसको कि हम समझ रहे होंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली देखो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन ली गई है, जे एन एक्स की जो इक्वेशन है यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप में हमें तो क्या चाहिए? यहाँ पर जे नोट चाहिए। मतलब कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पर अन है यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। जब हमने 0 पुट कर दिया तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जे नोट एक्स की फॉर्म में। अब हमें एक्स की जगह टी वेरिएबल चाहिए, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, जहाँ पर हमारे पास एक्स है उसको चेंज कर देंगे टी के साथ, तो इक्वेशन हो जाएगी इस फॉर्म में। अब हमारे पास जे नोट टी की वैल्यू आ चुकी है, इसका लाप्लास ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लाप्लास ऑफ 1, यहाँ पर इसका लाप्लास होगा, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इसका। तो लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है? 1/s। यहाँ पर देखिए टी की पावर अन, इसका लाप्लास जब हम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अन फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n + 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, और इसको यहाँ पर लिख दिया गया s की पावर 3। इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल s की पावर 5 अपॉन में, इसके लिए क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 7। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/s को बाहर कॉमन ले लिया गया, और इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास अंदर हो जाएगी। अब इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया गया। ये इस तरीके से अरेंज क्यों किया गया है? ताकि हमारे पास इस फॉर्म में ये सीरीज बन जाए। ठीक है, अब ये किस तरीके से सीरीज बनेगी इसको आप समझिए। यहाँ पर ये लिखा गया है कुछ इस तरीके से 1 + 1 अपॉन में s², इसकी पावर -1/2। ठीक है, और एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसी तरीके से आप समझें, -1। इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं? ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होती है 1 + -1 इंटू में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस -1 इंटू में -1 इंटू में x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरीके से 3 टाइम एक्सपेंड कर देंगे हम, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो इसको भी एक्सपेंड किया गया है। यदि हम देखो इस तरीके से इसको लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास? 1 अपॉन में s², और जो अन है -1, ये हमारे पास क्या है? -1/2। तो सबसे पहले 1, ठीक है 1, फिर देखिए प्लस यहाँ पर है -अन x, तो -अन हमारे पास क्या है? 1/2, नेगेटिव की फॉर्म में ही है। ठीक है, इंटू में x की जगह हमारे पास ये क्या है? 1 अपॉन में s², तो 1/s², फिर अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात तो। फिर -अन, तो -अन देखिए -1/2 इंटू में 1/2, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और x² है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन में x² का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से अंदर देखिए एलसीएम यहाँ पर लेंगे 2 आ जाएगा, -3/2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 3/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इनको अरेंज किया गया है ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो 2 स्टेप तो हमने कर लिए, 3rd स्टेप आप करोगे तो यही हमारे पास बनेगी। अब देखो इसको इस फॉर्म में कैसे लिख जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। ये हमारे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल ऊपर, अपॉन में क्या है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में s की पावर 4। तो इसको इसने कुछ इस तरीके से लिख दिया। 4 फैक्टोरियल को ओपन करें जैसे कि, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, अपॉन में ये है हमारे पास, और इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं। सेकंड टाइम में हम एक्सपेंड करते हैं ना, तो हमें आवश्यकता किसकी है? अपॉन में 2 फैक्टोरियल की है, मतलब कि 2 की पावर 1 की ही हमें अपॉन में आवश्यकता है। बाकी सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और अपॉन में हमने 2 रख लिया, 2 की 1 पावर ऊपर ले गए, और 4 की 2 पावर हैं, तो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रहता है क्या है? 3 अपॉन में 4, तो 3, और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया गया 1/2 इंटू में 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखा गया है। आप जैसे कि ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप ले लें इसके अपॉन में 2, और यहाँ पर ये 4 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ 2 आ जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि किस तरीके से लिखा गया है, हमें आवश्यकता है इसकी, जो हमारे पास ये रिजल्ट है। तो ये हमारे पास किस तरीके से आएगा? देखिए
हमने समझ लिया कि इसको कुछ इस तरीके से एक्सपेंड किया गया है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/s इंटू में 1 प्लस 1/s स्क्वायर इसकी पावर -1/2। आप समझ पा रहे होंगे कि x जो हमारे पास है ये क्या है 1/s स्क्वायर, और जो हमारे पास -1 है हमारे पास क्या है -1/2। तो कुछ इस तरीके से ये होगी फॉर्म, इसी को एक्सपेंड करके यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो पावर में नेगेटिव है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले देखो एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ जाने के बाद अब नेगेटिव हम रिमूव करें तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा एक तरीके से इसका। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास लिखी जाएगी और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको ओपन करेंगे तो रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये तो स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास रूट में आ जाएगा। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो लाप्लास ऑफ J0t की वैल्यू आई है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुकी है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ऑफ J080। तो इसमें हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, चेंज ऑफ स्केल की आइडेंटिटी यूज होगी। उसके अंतर्गत क्या होता था हमारे पास, जैसे कि हम लाप्लास निकाल रहे हैं f(t) के लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे f(s), तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से और अपॉन में भी a ले लेंगे। तो इसके अंतर्गत केवल यही होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास a ही है जनरली। तो हमारे पास इसका लाप्लास क्या होता है, सबसे पहले तो लाप्लास ऑफ J0t का हमें पता होना चाहिए वैल्यू क्या होती है, 1/√1 प्लस स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब इसके अपॉन में हम क्या लेंगे, a लेंगे, तो a लेंगे, s के अपॉन में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 में a है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अपॉन में यदि लिख रहे हैं ना तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट के बाहर लेंगे तो सिंपल a होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो a² प्लस s² अपॉन में a²। ठीक है, अब इसको अंडर रूट के अपॉन में ये, बट इसके साथ बाहर लेके कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ J080 के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लाप्लास ऑफ t इंटू में J080। अब देखिए इंटू में t दे दिएगा, इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसकी पावर 1 है तो डिफरेंशिएट जिस तरीके से हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4 में हमने ये समझा था। तो सिंपली देखो इसका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और साथ में नेगेटिव की पावर जो हमारे पास जितनी टाइम यहाँ पर पावर है वो कर देते हैं, आपको बताइए ये। तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो -1 तो ये रहेगा, और साथ में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन में v वाली आइडेंटिटी के साथ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 0 से इन्फाइनेट लिमिट है J0t dt = 1, ये हमें प्रूव करना है, =1 आएगा ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो J0t का हमें पता है ये कुछ इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आता है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 5.5 में, जिसमें कि आपको केवल ये ध्यान में रखना होता है कि यदि हमारे पास लिमिट 0 से इन्फाइनेट है, इसमें हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास फंक्शन में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है तो ठीक है, हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर यहाँ से s की वैल्यू को पुट कर देंगे लास्ट वन जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। बट यदि हमारे पास ये गिवन नहीं है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर -0t लेट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास 1 ही होगा, इसका फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आपको पता ही है। तो हम सिंपली यदि ये नहीं होती हमारे पास गिवन इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, तो s को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इस फंक्शन में हमारे पास ये है नहीं, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आता है हमारे पास, आपको जैसे कि याद भी हो गया होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसकी पावर में, ये हमारे पास s की जगह 0, ठीक है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हो जाएगा अपॉन में, ये हमारे पास गिवन है। तो हम इसको जब जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं, ये जर्नल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वो यहाँ पर हम जब पुट कर रहे होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो किया गया है। फिर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन, ये हमारे पास एरर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। हमें एरर फंक्शन ऑफ √t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो सिंपली एरर फंक्शन t है होता है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है उसके लिए फंक्शन, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं एरर फंक्शन ऑफ t की हमारे पास ये फंक्शन है 2/√π, ये लिमिट होती है हमारे पास 0 से t, एक्सपोनेंशियल की पावर -x² इंटू में हमारे पास है dx। तो हमें सिंपली सबसे पहले तो एरर फंक्शन ऑफ
रूट टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सिंपली इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो देखो यहाँ पर एरर फंक्शन ऑफ टी की ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पर टी है। यहाँ पर यदि हम रूट टी के लिए इसी फंक्शन को लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट में रूट टी हो जाएगा यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो हम अब क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे ये आप ध्यान में रखिए कि जब हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव में यदि हमारे पास होती है तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होती है ये 1 नेगेटिव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली, तो एक्सपेंड यदि करते हैं इंटीग्रल को ऐसे रखेंगे इन लिमिट्स के बीच में और ये हमारे पास एक्सपेंड होते हुए हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 तो एज इट इज रहेगा 1, फिर नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव एक्स की जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, फिर पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, बट यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पहले से ही गिवन है तो एक्स की पावर जाएगी 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर नेगेटिव एक्स की पावर 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। कुछ इसी तरीके से एक्सपेंड होता रहेगा। एंड 2 में डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स की पावर 5 हो जाएगी अपॉन में 5 आ जाएगा इंटू में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक्स की पावर 7 हो जाएगी अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से होता रहेगा। और ये हमारे पास अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी की फॉर्म में आ जाएगा। जहाँ पर भी हमारे पास एक्स है ना, अपर लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है रूट टी है, और इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब था और हमने जब यहाँ पर ये रखा टी की पावर 1/2 तो इसकी पावर 3, तो ये हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीपल के रूप में हो जाता है ये। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इसको लिखा गया है। इस तरीके से लिखने के बाद लोअर लिमिट जब हम 0 पुट कर रहे होंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारे पास अपर लिमिट के लिए है। अब हमारे पास एरर फंक्शन रूट टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका जब लाप्लास होगा, देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, रियल नंबर की फॉर्म में है, तो इसके लिए लाप्लास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू टी की पावर अन इक्वल टू गामा ऑफ अन प्लस 1 अपॉन में एस की पावर अन प्लस 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 7/2 अपॉन में ये एस की फॉर्म में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनकी वैल्यू आपको बताइए किस तरीके से फाइंड आउट होती है। जैसे कि गामा ऑफ 3/2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अन प्लस 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी में रख देता हूँ, अन प्लस 1 इक्वल टू अन इंटू में गामा ऑफ अन, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 इक्वल टू, देखो अन यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करेंगे क्या है 1/2 है तो 1/2 गामा ऑफ 1/2 ये आ जाएगा इसके लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम 5/2 के लिए करेंगे तो 5/2 को क्या लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3/2 प्लस 1। ये हमारे पास अन क्या है 3/2 है तो 3/2 और गामा ऑफ 3/2। अब देखिए 3/2 के लिए गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये आई है, तो 3/2 इंटू में 1/2 गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। फिर हम 7/2 के लिए करेंगे तो 7/2 को हम किस फॉर्म में लिख देंगे 5/2 प्लस 1, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। इसके लिए अन हमारे पास क्या है 5/2 है तो 5/2 और गामा ऑफ 5/2। अब गामा ऑफ 5/2 की हमारे पास ये वैल्यू आई तो इंटू में ये कर देंगे हम सिंपली। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर दर्शाई गई है। अब सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया गामा ऑफ 1/2 हमें पता है, इसके केवल हमारे पास क्या आती है डायरेक्ट रूट पाई होती है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। और इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कॉमन ले लिया रूट पाई। जब हमने कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/2 को भी कॉमन ले लिया, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, और एक पाई पहले से ही बाहर था तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अपॉन में हमारे पास क्या रहेगा एस की पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ से एक स्टेप रह गया, मैं आपको बताना भूल गया शायद, हमने अपॉन में यहाँ से क्या ले लिया इस स्टेप में एस की पावर 3/2 को भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओनली इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एस की पावर 1 इंटू में एस की पावर 3/2 होगी तो बेस सेम होने की वजह से ये ऐड हो जाती है तो 5/2 ही आएगा एस की पावर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हो जाने के बाद ये हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दी ये 4 टर्म। तो देखो ये हमारे पास उसी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है जिस तरीके से हमने ये समझा था यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में एस, बट यहाँ पर देखिए ये क्या था 1 अपॉन में एस क्या था और यहाँ पर 1/s है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से ये एक्सपेंड हो रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे जो इसकी जनरल फॉर्म है। इस तरीके से यदि ये आ चुका है
तो अस की पावर हमने क्या कर दिया, सिंपली इसको देखो एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, और नेगेटिव को हटाएंगे तो इन्वर्स कर देंगे इसका, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसकी पावर 1/2। और इसको इसने लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट के अपॉन में लेंगे इन सभी को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म हमारे पास। और यहाँ पर ये कर दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अस इंटू में अस की पावर 1/2, और ये ऊपर हमारे पास 1/2 पहले से ही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसकी पावर में। अपॉन में क्या रहेगा, अस इंटू में अंडर रूट अस प्लस 1। तो कुछ इस तरीके से आ चुका है हमारे पास एरर फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन है। हमारे पास एक इंटीग्रल फंक्शन है, आने वाले 2 और फंक्शन है इंटीग्रल की फॉर्म में, तो इनको भी हम सीखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो इसको हम शुरुआत से समझते हैं किस तरीके से हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट होगा। तो सिंपली देखिए, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन होता है इसको डिनोट किया जाता है इनटू में टी से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है इंटीग्रल की, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन होती है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं टी से इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं इस कंप्लीट को एफ ऑफ टी के इक्वल। एफ ऑफ टी के इक्वल हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ टी के इक्वल हमने जब ये इसको लेट कर लिया, और लिमिट देखो ऊपर इनफाइनाइट अपॉन में टी है, तो यदि इसको चेंज यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिट को जब भी चेंज करते हैं तो आगे नेगेटिव आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट नीचे आ जाएगा और टी ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइबनिज़ थ्योरम से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब लाइबनिज़ थ्योरम से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसके अंतर्गत, यहाँ पर सिंपली आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रहे तो ये कर दें आप, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टी पुट कर दें सिंपली, और इंटीग्रेशन को और ये डी एक्स को यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। इस तरीके से हो जाने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके अंतर्गत, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट का साइन हो जाएगा एफ डैश टी के रूप में, ठीक है। और ये टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा टी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इक्वल टू नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो लाप्लास ऑफ टी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ बोथ साइड लाप्लास होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो लाप्लास ऑफ टी, इसका लाप्लास निकाल लें सबसे पहले। तो देखो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.4 में डेरिवेटिव के लिए समझा था इस आइडेंटिटी को, यहाँ पर होगा ये शायद कि ये देखिए यहाँ पर गिवन है ये लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अस इंटू में एफ ऑफ एस नेगेटिव एफ ऑफ 0। ये हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है सिंपली। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर, अस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस नेगेटिव एफ ऑफ 0 और इक्वल टू, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत लिखेंगे तो नेगेटिव पहले से ही है, बस हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में, ये नेगेटिव है तो इसके साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाने के बाद देखो इंटू में टी है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो हम क्या कर देंगे 1 टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे और नेगेटिव 1 की पावर भी 1 ही होगी। तो डी अपॉन में डी एस इंटू में हम लिख देंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास एस टी रहेगी। इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ से ये 0 है, और यहाँ से हमारे पास सिंपली ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम डी एस को इस तरफ मल्टीपल के रूप में ले लेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये एस के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका बोथ साइड, तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी अस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास लोग की फॉर्म में आ जाएगी लोग अस प्लस 1, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के रूप में हम सी को ले लेंगे। यहाँ पर आ चुके हैं, देखो एफ ऑफ अस, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है, मतलब कि ये हमारे पास होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी हमने किसके इक्वल लेट किया था, ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास एक ही बात है इनकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। तो सिंपली हमें अब करना क्या है, इस सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये किस तरीके से फाइंड आउट हम करेंगे, हम लेट कर लेंगे बोथ साइड लिमिट
एस एक्सटेंड टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एस एक्सटेंड टू 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा log, यहाँ पर भी हम लिमिट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर एक बार दर्शा देंगे कि हमने लिमिट कुछ इस तरीके से ली है, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और log 1 पर ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है log की, यहाँ से केवल सी रह जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी और इक्वल टू सी। ये किस तरीके से लिख दिया गया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसके लिए थ्योरम है, इसको हम कहते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसको आप समझ लेंगे यहाँ से किस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर स्टार ये डिनोट किया गया, इसी के लिए डिनोट किया गया ये, तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से इसका प्रूफ होता है, ये सब यहाँ पर है। सिंपली देखो 0 से इनफाइनाइट लिमिट होंगी इसकी, और यहाँ पर देखो एस केवल हमारे पास कोई है नहीं तो 0 पुट कर देंगे। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो लास्ट वन हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसका यहाँ पर यूज किया गया है। जब हमारे पास ये होता है तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके इक्वल लिख दिया। इसको आप समझ लेंगे किस तरीके से लिखा गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है। तो इस तरीके से लिखने के बाद एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी इसके इक्वल है हमारे पास है। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, टी एक्सटेंड टू टी की हमारे पास लिमिट इनफाइनाइट तक हमें लेनी है। तो टी की जगह जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो अपर लिमिट भी इनफाइनाइट है और लोअर लिमिट भी इनफाइनाइट है। तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, log इंटू में एस प्लस 1, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म को दर्शा देंगे और इस एस को यहाँ पर ले जाएंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी हमने लेट किया था, इसी को हमने एफ ऑफ टी लेट किया था। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन में एस इंटू में log एस प्लस 1। ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज में यूज नहीं होगा बट ये एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट ये तुरंत, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये साइन इंटीग्रल दिया गया है। इस बार इसको हम बुक से समझ लेते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर 1/u को तो हम बाहर ले लेंगे और साइन को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे। किस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारे पास यदि साइन x है तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और ये हमारे पास ओड वैल्यू होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता रहता है। यहाँ पर हमारे पास u वेरिएबल है तो u के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इंटू में du। अब सिंपली हमने क्या कर दिया, u को कॉमन ले लिया बाहर, तो u से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट जब हम यहाँ पर t पुट करेंगे तो u वेरिएबल की जगह हमारे पास t वेरिएबल हो जाएगा और लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है, जो भी हमारे पास इंटीग्रल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो t की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। इनका हम फैक्टोरियल कर देंगे और अपॉन में इसकी पावर में जो हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है इसकी, t की पावर n इक्वल टू अन फैक्टोरियल अपॉन में इसकी पावर n प्लस 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं और यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम 1/s को कॉमन ले लेंगे और अंदर हम 3 फैक्टोरियल के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आप देख पा रहे होंगे ना, ये होता है tan इनवर्स x का एक्सपेंशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स x के जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन इंटीग्रल। तो ये बिल्कुल एज इट इज है जो हमने अभी समझा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन के लिए। सेम एज इट इज देखिए क्या कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से गिवन है एफ ऑफ टी की फॉर्म में इसको लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिमिट को हम चेंज कर देंगे तो ऊपर से इनफाइनाइट नीचे आ जाएगा और नीचे से टी ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। यहाँ पर अब हम डिफरेंशिएट की लैम्बिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, जिसके अंतर्गत ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव कोस टी अपॉन में टी, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव दर्शा देंगे, ठीक है। टी इस तरफ ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये बोथ साइड लाप्लास करेंगे तो कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे। यहाँ पर हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर टी इंटू में तो इसकी पावर 1 है, तो फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और नेगेटिव 1 की पावर 1 रहेगी तो नेगेटिव
बोथ साइड से नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इनका इंटीग्रेशन हमें करना है, डी एस को इस तरफ ले जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर क्या रहेगा डी इंटू में अस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, यहाँ पर अस अपॉन में स्केयर प्लस 1 इंटू में डी एस। अब देखें यहाँ पर अस अपॉन में स्केयर है, अगर इसको लॉग की फॉर्म में हम लाना चाहते हैं इंटीग्रेट करके, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 और यहाँ पर 2s हो जाएगा ना, तो सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा लॉग अस स्केयर प्लस 1 प्लस साथ में सी एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पर इंटीग्रल का। इस तरीके से हो जाने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सी की वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से 0 के इक्वल आएगी, और यहाँ पर हम इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद सी की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एफ ऑफ अस ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस अस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू, और ये एफ ऑफ अस यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल हमने लेट किया था, इसको लेट किया था एफ ऑफ टी के इक्वल, तो ये हमारे पास आ चुका है। जो हमारे पास कोस का इंटीग्रल था उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल इसमें उसको हम समझते हैं। इसमें देखें लिमिट 0 से इन्फाइनाइट है, तो 0 से इन्फाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में 5.5 में सोल्व किए थे, तो वहाँ पर सिंपली हम किस तरीके से सोल्व करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको समझते हैं, तो ये हमारे पास हो जाए, इसी में समझ लेंगे बुक में ही। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर वाली टर्म होनी चाहिए यहाँ पर, जिसके साथ हम लास्ट वन में जो भी यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल कर हम अस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें सिंपली। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमारे पास है नहीं, तो अस की वैल्यू लास्ट में क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। और फिर देखो अपॉन में टी है, तो इट मीन्स यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिवीजन वाली थ्योरम भी यूज होगी, जिसके अंतर्गत क्या होता है लिमिट हमारे पास चेंज हो जाती हैं अस से लेकर इन्फाइनाइट, और अस के रिस्पेक्ट में ही हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सिंपली देखो पहले तो टी को बाहर ले लेंगे, सिंपली इन दोनों के लिए जे नॉट टी नेगेटिव कोस टी, इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेंगे। तो लाप्लास ऑफ जे नॉट टी हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर के, और यहाँ पर नेगेटिव कोस टी हमारे पास क्या हो जाएगा अस अपॉन में स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे डिवीजन वाली जो आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो इसका लाप्लास हमारे पास ये आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएंगी अस से लेकर इन्फाइनाइट। देखो इस लिमिट का हमारे पास कहीं पर यूज नहीं है यहाँ पर, ये हमें केवल ये बताती है कि जो एक्सपोनेंशियल वाली आइडेंटिटी हमने समझी थी वो यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा इस लिमिट के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद देखो यहाँ पर इसके इंटू में 2 कर देंगे अपॉन में 2 करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ताकि हमारे पास ऊपर डिफरेंशिएट की फॉर्म आ जाएगी, तो ये लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाने के बाद ये हमारे पास अपर लिमिट इसकी इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट अस है, और यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है लोग अम नेगेटिव लोग अन की, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है लोग अम अपॉन में अन की। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम कर रहे होंगे, तो अपर लिमिट जब हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट अपॉन में इन्फाइनाइट। तो सिंपली हमने क्या कर दिया को ऊपर से कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया, अस से अस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर। अब हम इन्फाइनाइट पुट करेंगे, तो यहाँ से एक तो ये 1 ये 1 अपॉन में इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 यहाँ से अपर लिमिट के लिए। और जब हम अस पुट कर रहे होंगे तो ये एच रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम जो हमारे पास ये लिमिट थी 0 से इन्फाइनाइट, इनके लिए जो हम रूल समझते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सिंपली इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास जनरल होती है हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू है गिवन जो हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 कर देंगे। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अस की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं गिवन इक्वेशन में, तो अस इक्वल टू 0 हो जाएगा पुट इसमें, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो ये 1 ही रहेगा। तो log 2 प्लस log 1 यहाँ, तो इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 5.6, और इसके साथ ही इससे पहले आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 2 की एक वीडियो, जिसमें हम समझ रहे होंगे कि बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन किस तरीके से आता है, जो इन थ्योरम्स में हमारे पास वैल्यू यूज हुई जे एन एक्स की, ये वैल्यू किस तरीके से आती हैं। तो कोशिश रहेगी कि कल 2 वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है, एक तो एक्सरसाइज 5.6 की और एक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 की। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।